पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच मुल्तान में जो हो रहा है ना, पहले दिन हमने 2 सेंचुरियां डिस्कस की, शान मसूद की, अब्दुल्ला शफीक की। दूसरे दिन हमने डिस्कस की अपना सलमान अली आगा की सेंचुरी। और तीसरा दिन आज वाइंड अप हो रहा है, तो आज फिर हम 2 सेंचुरीज डिस्कस कर रहे हैं। एक सेंचुरी जो रूट के बल्ले से निकली, जो रूट की ना ये 35th टेस्ट रन है इंग्लैंड के लिए, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टेस्ट रन्स इंग्लैंड के लिए। आज वो सबसे ज़्यादा टेस्ट रन्स बनाने वाले भी बैट्समैन बन गए हैं, 12,500 रन्स वो क्रॉस कर गए हैं। और लोगों को तो यही लग रहा है कि वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, वो जो 16,000 के करीब रन्स का रिकॉर्ड है। अच्छा, कमिंग टू द डेज प्ले, यार बहुत मारा है भाई उन्होंने। बीच बीच में वो ना थोड़ा सा स्लो हुए, जैसे वो फाइनल सेशन के आसपास एक 11 रन्स कह रहा हूँ 11 ओवर्स का एक स्पेल था, जिसमें उन्होंने कोई एक मेरा ख्याल है बाउंड्रीज लगाई थी। वरना बीच में तो वो रेगुलर जिसे कहते हैं बाउंड्रीज लगाते रहे हैं, रेगुलर बाउंड्रीज। इंग्लैंड के बैटर्स इतना फ्री फ्लोइंग खेल रहे थे, और अबरार की स्पिन फैंस ऐसे तपे में, मैं आपको क्या बताऊं। पाकिस्तान ने 556 किए थे, 492 फॉर 3 ये स्कोर है इंग्लैंड का इस टाइम। और मेरा अंदाज़ा था कि 500 के करीब रन्स होंगे, तो वो ठीक ही निकला है। उन्होंने 500 रन्स आज नबेड़ दिए हैं, और पीछे पाकिस्तान की लीड सिर्फ रह गई है 64 रन्स की, वो भी। और अभी इंग्लैंड के सिर्फ 3 आउट हैं, तो वो तो लीड चढ़ाएंगे अब कल। अब वो कल भी इसी तरह ही खेलेंगे, मार धाड़ लीड चढ़ाएंगे। और उसके बाद पाकिस्तान सेकंड इनिंग्स में कैसी बैटिंग करता है वो फैसला करेगा इस टेस्ट मैच का। पाकिस्तान की सेकंड इनिंग्स की बैटिंग इस टेस्ट मैच का फैसला करेगी। बात खत्म हो गया कि ये ड्रॉ होगा या पाकिस्तान हारेगा, ये सिंपल है। यहाँ ये टेस्ट मैच ड्रॉ होगा या पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हारेगा। पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीतने नहीं वाला, वो तो भूल जाएं। अच्छा, इंग्लैंड की तरफ से जनाब आज जब स्टार्ट हुआ गेम्स प्ले, तो इंग्लैंड जैक क्रॉली, वो इंग्लैंड की आज जो 3 विकेटें गिरी हैं, तीनों आज ही गिरी हैं ना। कल तो कोई भी उनकी विकेट ऐसे नहीं गिरी हुई थी, बल्कि नहीं, ओले पोप कल आउट हो गया था, एक विकेट उनकी गिरी हुई थी। आज सबसे पहले जैक क्रॉली गया। जैक क्रॉली ने सर 78 किए। कल मेरा ख्याल है वो कोई 60-64 तो कर ही गया था। आज उसने आते साथ 2-1 मेरा ख्याल है शाहीन को चौके मारे, लेकिन फिर वो मिड विकेट पर उसने एक फ्लिक किया, लेकिन वो सीधा उसने मारा आमिर जमाल के हाथों में। और किस्मत अच्छी है कि आमिर जमाल से पहली दफ़ा कैच छूट गया था, उन्होंने दूसरे अटैम्प्ट में कैच पकड़ लिया। तो आमिर जमाल के कैच की बदौलत शाहीन शाह अफरीदी ने पहला ब्रेक थ्रू दिया, और 78 रन के ऊपर जैक क्रॉली आउट हुआ। उसके बाद बेन डकेट आया, और बेन डकेट के साथ जो रूट तो लगे ही हुआ था। बेन डकेट ने 84 रन किए 75 बॉल्स के ऊपर, 11 उसने चौके मारे, 112 के स्ट्राइक रेट से उसने मारा टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान को, 112 के। ये स्ट्राइक रेट ना ओडीआईज में किसी का होना, बंदा कहता है स्वाद नहीं आ गया बादशाह, अगला उस स्ट्राइक रेट से हमें कूट कर गया है टेस्ट क्रिकेट में। और 11 चौके मारे हैं, यानी कि 44 रन उसके 84 में से आधे से ज़्यादा रन उसके बाउंड्रीज की उसके हिसाब किताब में है, बाकी उसने भाग दौड़ कर लिए हैं। और उससे भी आपको पता चल जाता है कि फिटनेस का क्या लेवल है। अच्छा, बेन डकेट जो है वो आमिर जमाल की गेंद के ऊपर एलबीडब्ल्यू हुआ था। उसने बेन डकेट ने ना ऑफ साइड के ऊपर जो मारे हैं ना शॉट्स, इसको अबरार को, सलमान अली आगा को, वो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। वो ड्राइव नहीं थी, वो ना तफे टाइप ड्राइव थे, यूं करके आप मारते हो। नॉर्मली ड्राइव आप यूं करके लेके आते हैं, वो यूं मार रहा था, ठीक है। और चौके, फील्डर्स को समझ ही नहीं आ रही थी गेंद कहाँ से जा रही है। वो तो आमिर जमाल का गेंद पता नहीं उससे कैसे मिस हो गया। हालांकि 134 का गेंद था, 134 किलोमीटर पर आवर, बहुत एक्सप्रेसिव पेस का बॉल नहीं था कि बेन डकेट को पता ही ना चलता। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि उससे बॉल मिस कैसी हो गया। पैड्स पे लगा तो वो एलबीडब्ल्यू था, सीधी सी बात है। तो ये तीसरी विकेट इंग्लैंड की गिरी, आज की दूसरी, और इंग्लैंड की टोटल तीसरी। इसके बाद फिर इंग्लैंड की विकेट नहीं गिरी। एक एंड से जो रूट अब बैटिंग कर रहा है 176 के ऊपर, हैरी ब्रुक 141 रन किए हैं 173 बॉल्स के ऊपर, 12 चौके, 1 छक्का, 81 का स्ट्राइक रेट। हैरी ब्रुक जब 2022 में पाकिस्तान आया था 3 सेंचुरियां मार कर गया था 2022 में, और मैन ऑफ द सीरीज़ था हैरी ब्रुक। 3 सेंचुरीज इसने मारी थी, और इसने बहुत लपेटा था पाकिस्तान को। और हैरी ब्रुक की टेस्ट क्रिकेट में 50+ की एवरेज है। मैग्निफिसेंट, एक्सेप्शनल किस्म का बैटिंग टैलेंट है हैरी ब्रुक, और उसने फिर साबित किया है। सर उसने ऐसी आज शॉट मारी है, मैं आपको क्या बताऊं।
शाहीन शाह अफरीदी को उसने 2 चौके मारे हैं मिड ऑफ पर, वो देखने वाले हैं। मतलब फील्डर इन्होंने नहीं खड़ा किया हुआ था, ये उसको एंटाइज करने के चक्करों में थे शॉर्ट पिच बॉल करके। उसने ना सीधे सीधे मतलब बाहर, शाहीन शाह अफरीदी ने एक तो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करा था, ऊपर से कर ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर रहा था। उसने तफा टाइप शॉटें मारी हैं, तफा टाइप 2 चौके मारे हैं। उससे अब पता लग जाता है कि एक तो उसका कॉन्फिडेंस कितना था, ऊपर से कितनी अच्छी बैटिंग फॉर्म में, और माशाल्लाह पिच की तो क्या ही बात है। वो तफे यूं ठक ठक, वो मुझे ऐसे लग रहा था वो उसने 2 तफे जो है ना वो बॉल को नहीं मारे बल्ले के थ्रू, वो उसने शाहीन के 2 लगाए हैं। वो जैसे वो रामाधीर सिंह ने नहीं मारे थे वो दाढ़ी वाले को, चाचे को, हैं तो अब तो सच बता दी, उस टाइप के तफे थे। सीधी सी बात है, सही जिसे कहते हैं ना ड्राइव उसने अखीर मारी है। नसीम शाह को निकल निकल के ऑफ साइड पे उसने शॉट्स मारे हैं चौके, स्पिनर्स को उसने नहीं खड़ा होने दिया। अबरार की मिट्टी पलीद की है, बाकी सारे बॉलर्स को जिसे कहते हैं पुल कट ड्राइव, निकल कर एक छक्का अबरार को। वो हैरी ब्रुक तो पागल हुआ पड़ा था। ठीक है, जो रूट भी अच्छा खेल रहा था, लेकिन हैरी ब्रुक ने तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना आसरा नहीं कराया। अब जो रूट 176 के ऊपर है, ये इसकी डबल सेंचुरी तो पक्की है, और ये अगर थोड़ा लंबा खेल गया तो यू नेवर नो ट्रिपल सेंचुरी भी खड़का आ जाए, क्योंकि बैटिंग ही वो पिच इतनी फ्लैट है, इसके ऊपर हमारे बैटर्स क्या ही कर लेंगे। ना बॉल स्पिन हो रहा है, ना बॉल कोई होता है ना ऑड बाउंस हो जाए, कोई ऊपर नीचे रह जाए, सर कोई चक्कर ही कोई नहीं। कोई चांस है सच, कोई हो ना, कोई बंदा कैच ड्रॉप कर दिया हो, कोई रन आउट चांस मिल गया हो, कोई एक आधा एरियल शॉट अगर चला भी जाता था, जैसे वो जो रूट का एक गया था एरियल शॉट, वो 2 फील्डर्स के बीच में जा गिरा। वो दोनों फील्डर एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि तू जाएगा या मैं जाऊँ। वो जैसे वो बच्चे नहीं गली क्रिकेट में, नाली में गेंद चली जाए तो अब एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं कि तू निकालना, वो अगला कहता तू निकाल, मैंने कल भी निकाली थी। तो वो इस तरह की हमारे दोनों फील्डर्स एक दूसरे को देखकर शक्लें बना रहे थे कि तेरा कैच बनता था। वो कहता था मामा पागल हो गया, मुझे बस लेकर आनी पड़ती जहाँ पर गेंद गिरी है, तेरे करीब थी, तू कैच पकड़ता। तो ये वाली सिचुएशन थी। तो बहुत मारा है यार, बहुत मारा है। मैं पहले आपको ना बताता हूँ इनकी बॉलिंग ज़रा सुने। शाहीन अफरीदी 19 ओवर्स 1 मेडन 88 रन्स 1 विकेट। अबरार 21 ओवर नसीम शाह 21 ओवर 87 रन्स 1 विकेट। अबरार 35 ओवर्स 174 रन्स। आमिर जमाल 17 ओवर्स 78 रन्स 1 विकेट। सलमान अली आगा 6 ओवरों में 40। साइम अयूब 1 ओवर में 5 रन। सऊद शकील 2 ओवरों में 14 रन। अच्छा, साइम अयूब से पता नहीं क्यों 1 ओवर कराया, ज़्यादा करा लेते यार, वो एक आधा बीच में दूसरा मार जाता है, यू नेवर नो। बट खैर चलो। सर पाकिस्तान का कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिसकी 4 से कम की इकॉनमी हो, कोई एक बॉलर नहीं है। नसीम शाह जो है ना उसकी 4.14 की है, बाकी तो किसी की 4.5 से भी नीचे नहीं है। शाहीन की 4.63 की है, अबरार की ऑलमोस्ट 5 की है, 4.58 आमिर जमाल की है, 6+ की सलमान अली आगा की है, 5 की साइम अयूब की है, 7 की इकॉनमी सऊद शकील की है। इससे आपको पता चल जाता है कि उन्होंने कितना कूटा है, इससे आपको पता चल जाता है। और ये बॉलिंग तो वैसे ही नाकस है यार। वो लोग आज तपे हुए हैं ना, लोग कह रहे हैं कि इस विकेट के ऊपर तो आपको बहुत ही एक्सप्रेसिव किस्म का पेस चाहिए आउट करने के लिए, वो आप में आपके किसी बॉलर के पास नहीं है इस टाइम। शाहीन के पास है नहीं है, आमिर जमाल के पास है नहीं है, नसीम शाह के पास है रिलेटिवली थोड़ा सा है, लेकिन अब वो चूँकि फिटनेस का उसको है, वो अभी ताज़ा टेस्ट क्रिकेट में वापस आया है। और प्लस एक्सप्रेसिव पेस के साथ आप पूरे दिन में तो बॉलिंग नहीं कर सकते ना। शुरू के ही कुछ ओवर्स होते हैं, उसमें आप कर लें तो कर लें, उसके अलावा तो नहीं चांस होता। सारा दिन तो आप एक्सप्रेसिव पेस के साथ बॉलिंग कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो आपके पेसर्स के पास एक्सप्रेसिव पेस नहीं है, आपकी जो स्पिन बॉलिंग है उसका गेंद स्पिन नहीं हो रहा, तो आपने कहाँ से फिर सर विकेटें निकालनी है। अब लोग ये कह रहे हैं कि ये अबरार जो है ये इसको निकालो, इसकी तो कोई जगह नहीं बनती, मिस्ट्री स्पिनर से आप कहाँ से टेस्ट मैचेस जीतते हैं। ये तो मैं एग्री करता हूँ कि टेस्ट मैचेस तो आप रेगुलर जो प्रॉपर स्पिनर्स होते हैं उनसे जीतते हैं। अबरार का तो आज आपको पता चल गया कि उसका चूँकि बॉल नहीं ब्रेक हो रहा था तो उसको फिर दे मार 4.5। अब बाकी जो आपके सलमान अली आगा देख लो, बाकी आपने साइम को लगाया, आपने सऊद को लगाया, कोई स्पिनर आपका नहीं चला। कोई स्पिनर, कोई होता है ना कि किसी ने कोई टफ टाइम दिया हो, कोई दिक्कत ही नहीं थी सर उनको। उन्होंने हर किसी को रज के कूटा है। जिधर दिल कर रहा था ना हैरी ब्रुक का, जो रूट का, डकेट का, क्रॉली का, उन्होंने उधर मारे हैं शॉट और उधर उन्होंने चौके लिए हैं। छक्का मारने का दिल कर रहा था, आराम से निकल के छक्का मार लिया। चौके मारने का दिल कर रहा था,
चौके दे मारे। अब आप ये देखें ना, 24 चौके मारे में अभी तक जो रूट ने और हैरी ब्रुक ने मिलकर 24 चौके। वो बहुत नंबर ऑफ बाउंड्रीज होती हैं यार। ऊपर से रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी अच्छी की है। कई जगहों आपको ओवर्स ऐसे मिलेंगे जिसमें इंग्लैंड की टीम ने चौका कोई भी नहीं मारा, भाग भाग के 4-4, 5-5, 6-6 रन लिए हैं। कई ओवर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे। 6 से ऊपर भी गए हैं, 6 से ऊपर भी गए हैं भाग कर रन्स। चौका या बाउंड्री को तो छोड़ ही दो ना, छक्का चौके की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं भाग के रन्स की बात कर रहा हूँ। इस लेवल की एक्सट्रीम फिटनेस है, कोई क्रैम्प नहीं, कोई कुछ नहीं। अब जो रूट एंड तक एक ही तरह खेलता रहा है, 176 किए हैं, कोई क्रैम्प नहीं नजर आया, कोई कुछ नहीं। दे मार 4.5, हैरी ब्रुक 140 के ऊपर है। एंड पर भी, डेज एंड के ऊपर भी वो नसीम की पेस को निकल कर खेल रहा था डाउन द ट्रैक आकर। इससे आपको पता चल जाता है कि भाई फिटनेस लेवल दुनिया की क्रिकेट की किधर है और आपकी किधर है। अब्दुल्ला शफीक ने 100 किया, क्रैम्प्स पड़ गए थे उसे। अपना कप्तान अपना 150 किया, शान मसूद ने, उसको क्रैम्प पड़ गए। तो आपकी फिटनेस भी डाउन है ना बाकी दुनिया की टीमों से। तो भैया आज की खूनरेजी देखने के बाद अब आप ये दुआ करें कि आपकी टीम जो है ना सेकंड इनिंग्स में बैटिंग बेहतर कर जाए, क्योंकि अगर बैटिंग बेहतर ना की इन्होंने वो बांग्लादेश के अगेंस्ट जो काम किया था पहले टेस्ट मैच में पिंडी में, वो वाला काम किया ना, तो इंग्लैंड आपको ये टेस्ट मैच मार जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्डली। पाकिस्तान ये टेस्ट मैच नहीं जीत सकता, पीरियड। पाकिस्तान यहाँ तो ये टेस्ट मैच ड्रॉ करेगा, यहाँ पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हारेगा और उसका फैसला अब अगले 2 दिनों में हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।